दोस्तों शेयर बाजार के अंदर जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करा हुआ है सबका एक ही सवाल है कि बाजार बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल से मार्केट के अंदर कोई रिटर्न नहीं मिला है। मैं आपको एक डाटा दिखा रहा हूं, यहाँ पर देखिए 23,000 के आसपास निफ्टी बना हुआ था ठीक आज से 2 साल पहले, और आज भी 23,000 के आसपास निफ्टी टिका हुआ है, यानी 2 साल से निफ्टी ने कोई रिटर्न हमें नहीं दिया है। 2000 दोस्तों अगर हम 8 की बात करें जब मार्केट क्रैश हुआ था, वहां पर मार्केट ने एक टॉप बनाया था और मार्केट को लगभग 5 साल लग गए थे वापस मार्केट को सही से ऊपर जाने में, यानी 5 साल तक कोई रिटर्न नहीं मिला था, पैसा जो नीचे गया था वो अलग है। तो मार्केट के अंदर जब भी इस तरीके की कंडीशंस होती है तो हर कोई पैनिक में होता है और हर कोई यही सोच रहा होता है यार इससे अच्छा तो डेट में ही पैसा लगा लेते, इससे अच्छा तो एफडी में पे ये सब पैसा लगा लेते, कम से कम ये तो नहीं झेलना होता। लेकिन डेट में पैसा लगाने की दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है। देखिए बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देते हैं, 5.5%, 6%, 6.5%, और इतनी तो दोस्तों हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें एक डिसेंट रिटर्न तो चाहिए ही होता है भाई, 10-12% का तो रिटर्न मिले। लेकिन मैं ये 4-4, 5-5 साल, 2-2 साल जब मार्केट नहीं बढ़ता, मैं इसको भी झेलना नहीं चाहता, मैं इससे भी बड़ा इरिटेट हूँ। तो मैं आपको आज एक सॉल्यूशन देता हूँ और वो सॉल्यूशन आपके बहुत काम आएगा। अब कैसे कर सकते हैं जरा दोस्तों इसको समझते हैं। तो इसका दोस्तों एक रूल समझा रहा हूं जिसके अंदर इस तरीके से ड्रॉ डाउन नहीं आएंगे और जब मार्केट रिकवर करेगा तो आपका पैसा जल्दी से रिकवर करेगा। अभी कैसे हो सकता है जरा इसको समझते हैं। देखिए इसके एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, दोनों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। रूल है 50-50 का रूल। आप एक काम कर सकते हैं, 50% पैसा डेट में लगा लीजिए, 50% पैसा इक्विटी में लगा लीजिए। अब इसको रीबैलेंस करते रहिए हर साल। अब कैसे रीबैलेंस करना है जरा इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि मैंने 2 लाख रुपए इक्विटी में लगा रखे थे और 2 लाख रुपए डेट में लगा रखे थे। अब 1 साल बाद मार्केट क्रैश हो गया, मेरे 2 लाख जो डेट में इक्विटी में लगे हुए थे वो 1 लाख रुपए रह गए, लेकिन डेट वाले के अंदर इंटरेस्ट मिल गया, वो 2 लाख मान लेते हैं 10,000 या 15,000 पे मेरे पास पैसा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पैसों को ऐड करूंगा। अब मेरे पास कितना पैसा बचा है, इक्विटी में 1 लाख बचा है, 2 लाख रुपए मेरे पास बचा हुआ है डेट में। दोनों को अगर मैंने प्लस करा तो लगभग मेरे पास 3,15,000 के आसपास मेरे पास इकट्ठा हो जाता है। अब मैं इस पैसे को वापस आधा आधा लगा दूंगा, यानी डेट का कुछ पैसा निकाल करके इक्विटी में लगा दूंगा। अब इससे क्या होगा, मैंने इक्विटी के अंदर जब मार्केट गिरा हुआ था तब मैंने पैसा लगा दिया, अगर मार्केट रिकवर करती है या मार्केट वहीं पर टॉप पर भी आ जाती है तब भी मेरा पैसा अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। अब इस रूल को करने से आपको बेनिफिट क्या मिलता है जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ बनाया है एआई ने। अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल पे फोकस करना। देखिए 2008 वाला क्रैश है, ठीक है। 2008 वाले क्रैश में अगर आप फोकस करेंगे, अगर मैंने इक्विटी के अंदर पैसा लगाया होता तो इस इक्विटी के पैसे को रिकवर करने में लगभग 5 साल का टाइम लगता। देखिए 5 साल तक आपने कोई पैसा नहीं कमाया। यहाँ पर आपका 24 लाख रुपए इन्वेस्टेड था, मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है 4 लाख रुपए से, यानी 2 लाख इक्विटी में लगाया, 2 लाख डेट में लगाया, उसके थ्रू एक कॉम्बिनेशन बनाया रीबैलेंसिंग का, और एक जो आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं इसमें टोटल पैसा इक्विटी में लगाया, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको 5 साल तक कोई रिटर्न मार्केट के अंदर नहीं मिला और लगभग 1 साल के बाद जब मार्केट ऊपर गया तब जाकर के आपको मार्केट में रिटर्न मिला। मैं आपको यहाँ पर फिगर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर देखिए 100% इक्विटी में लगा था 23 लाख और ये देखिए 26 लाख हुआ था 2023 में, मुश्किल से 10% बढ़ा था। सही रिटर्न आने में लगभग 2014 हो गया था, यानी 34 लाख रुपए तब जाकर के आया था। अब यहीं पर हमने जो दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई है 50% इक्विटी में 50% डेट में, और दोनों के बीच में हम हर साल रीबैलेंसिंग करेंगे, हर साल हम दोनों को प्लस करेंगे। अगर इक्विटी में ज्यादा पैसा है तो डेट में चले जाएगा, अगर डेट में ज्यादा पैसा है तो इक्विटी में चले जाएगा। मान लेते इक्विटी का पैसा 2 लाख वाला 4 लाख हो गया, डेट वाला 2 लाख ही है, तो उसका 1 लाख रुपए निकल करके डेट में आ जाएगा। तो ये रीबैलेंसिंग 50-50% की हर साल अगर हमने करी तो इससे क्या होता, 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ था तो आपके पास फंड था 15 लाख रुपए और क्रैश होने के बाद भी 12 लाख रुपए बचा था, यानी 3 लाख रुपए ही डाउन हुआ था, और इक्विटी वाला पैसा 24 लाख रुपए से गिर करके 11 लाख पर आ गया था, यानी 55-60% डाउन हो गया था। तो पहला आपका ड्रॉ डाउन कम हो जाता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर, इक्विटी जैसा ड्रॉ डाउन नहीं रहेगा।
सेकंड चीज, इसको वापस रिकवर करने में सिर्फ 1 साल लगा था, यानी 17 लाख रुपए मेरा पैसा हो गया था 2009 में, और 2007 में कितना था 15 लाख, तो 15 लाख का 17 लाख हो गया था 2009 में, यानी अगले साल ही 1 साल के बाद ही मेरी रिकवरी आ गई थी। तो ये दोस्तों मेरे को बेनिफिट मिला था। फिर 2010 में 19 लाख हो गया था, फिर डाउन हुआ था 2011 में, मार्केट डाउन हुआ था तो डाउन हुआ था, फिर अगले साल वापस रिकवरी आ गई थी। तो इस स्ट्रेटेजी में देखा गया है कि 1-2 साल से ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं रहता। आप इतने 26 साल का डाटा आप देखेंगे, 1 साल अगर नीचे जाता है तो अगला साल वो पूरा रिकवर कर लेता है। तो ये दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट है। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन करा, इस कंपैरिजन में डिविडेंड इंक्लूड नहीं है दोनों के अंदर, 1% का डिविडेंड और ऐड होगा निफ्टी का इनमें। तो जो हमारी इक्विटी का CAGR है वो 13.5% रहा है। तो अगर इसमें मैं 1% और ऐड कर दूं तो 14.5% का CAGR होगा। ये हमने कैलकुलेट करा है 1919 से 2024 तक करा है, तो लगभग 25 साल का डाटा है। और रीबैलेंसिंग CAGR में 11.7% रहा है, इसमें अगर मैं 1% ऐड कर दूं तो 12.7% रहेगा। तो डिफरेंसेस बहुत बड़े नहीं है, 1.5-2% के डिफरेंसेस है। लॉन्ग टर्म में 1.5-2% भी ज्यादा होता है, लेकिन जिन भी लोगों को डर लगता है उनके लिए दोस्तों ये स्ट्रेटेजी है। जिनको लगता है भैया मैं तो वेट नहीं कर सकता 5-6 साल मार्केट ऊपर जाएगा, 5-6 साल में मेरे को तो वेट नहीं करना, तो वो इस तरीके की स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनल वैल्यू आपको पता लग गई, 50-50 रीबैलेंसिंग वैल्यू 70 लाख है, 4 लाख के 70 लाख हो गए 25 सालों में। और अगर हम 100% इक्विटी में डालते तो 1 करोड़ हो जाता है। अब इसमें लास्ट 2 साल का इंक्लूड नहीं है, 2 साल का इंक्लूड होता तो ये जो रिजल्ट है लगभग बराबर बराबर मिलता है आपको, ये बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, लेकिन AI ने इसको कैलकुलेट नहीं करा किसी रीजन से। तो ये दोस्तों हमारे पास डाटा है। इसके बाद ईयर वाइज अगर मैं डाटा आपके साथ शेयर करूं, इस समय देखिए एक चीज पता लगती है, वही 2008 वाला अगर हम डाटा देखें तो 2008 वाला डाटा आप यहां पर फोकस करना कि इस डाटा में देखिए क्या हुआ। मेरे जो इन्वेस्टेड पैसे थे ये देखिए 23 लाख रुपए थे, सॉरी एक सेकेंड, 24 लाख रुपए दोस्तों इन्वेस्टेड थे, वो 11 लाख रुपए रह गए थे। ठीक है, 50-50 रीबैलेंसिंग वाली में 14 लाख के 11 लाख रहे थे। तो इसके अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ से आपको पता लगेगा कैसे ग्रो कर रहा है। ये देखिए हर साल ग्रो करता हुआ आपको दिखाई देगा। मार्केट में आपको देखिए बहुत बार ड्रॉडाउन्स मिलेंगे, लेकिन ये हर साल आपको ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए ये मैंने 2.5 लाख रुपए दोस्तों लगाए हैं, तो उस हिसाब से देखिए कैलकुलेट हो रहा है। तो ये देखिए 4.6, तो ये दोस्तों 2-2 लाख रुपए इन्वेस्टेड है, तो उसके बाद 1999 में कितना पैसा बन गया उस हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 4.5 लाख, फिर देखिए 3-4-5 साल बाद 6.5 लाख हो गया, फिर 2007 में 15 लाख हो गया, फिर देखिए 16, 19, 20, 22, 27, 29, 35, 37, 41, 46, 43, 57, 64, 70। तो कोई ड्रॉडाउन आपको बीच में कोई खास ड्रॉडाउन नहीं दिखाई दे रहे। 2020 का भी अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट गिरा जरूर था, वापस रिकवर कर गया था, तो ये भी दोस्तों रिकवर करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है जो आपको कम ड्रॉडाउन देती है और जल्दी रिकवर करता है। तो आपका स्मूथ चलता है ग्राफ, जैसे कि आप ग्राफ देखेंगे स्मूथ चलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये इतना ज़्यादा हौच पौच नहीं करेगा जितना इक्विटी का हौच पौच करता है। तो अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो तरीका क्या है, तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट किस में करना है आपका डिसीजन होना चाहिए। मैंने एग्जांपल लिया है निफ्टी 50 में, तो अगर निफ्टी 50 के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके हैं। पहला तो आपको कुछ पैसा डेट में डालना पड़ेगा, कुछ पैसा इक्विटी में डालना पड़ेगा। तो दोनों सॉल्यूशन आपको फायर्स देता है। फायर्स में देखिए अभी रिसेंटली नया फीचर आया है, जैसे कि देखिए मैंने प्लेटफॉर्म इसका ओपन करा है, तो प्लेटफॉर्म में जैसे ही मैं इसका वेब ओपन करता हूँ तो फिक्स डिपॉजिट करके एक नया ऑप्शन आया है। इस ऑप्शन के अंदर आप फिक्स डिपॉजिट यहीं बैठ करके कर सकते हैं। आपको किसी बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। आप पैसा फायर्स के ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे और आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही अकाउंट में दोनों काम हो जाएंगे, इक्विटी का भी काम हो जाएगा और डेट का भी काम हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं जरा समझते हैं। तो देखिए अभी मैंने एफडी वाले ऑप्शन को ओपन करा है। ठीक है, अब एफडी वाले ऑप्शन को जैसे देखिए मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, ये देखिए फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो एक्सप्लोर पे देखिए मैं यहाँ जा सकता हूँ। अब एक्सप्लोर में जो सबसे हाई रिटर्न दे रहे हैं वो देखिए आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ देखिए एक सेक्शन है हाई रिटर्न्स, तो सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न्स कौन सा दे रहा है वो आपको पता लग जाएगा। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है,
अगर आप 2 साल की इसमें एफडी करते हैं, क्वार्टरली कंपाउंड भी होगा, तो 8.1% के आसपास आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाले आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन दे रहा है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इंश्योर्ड वाले में भी आप देख सकते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा इंश्योर्ड है। तो देखिए सूर्यदेव फाइनेंस बैंक में सबसे ज्यादा इंश्योर्ड में ये आपको दिखाई दे रहा है कि इंश्योर्ड है, सबसे ज्यादा नहीं, मतलब इंश्योर्ड में ये आ गया है। तो इसमें देखिए अप टू 5 लाख तक आरबीआई आपको गारंटी देता है। जो आरबीआई का रूल है उस हिसाब से आरबीआई आपको गारंटी देता है कि 5 लाख तक अगर कुछ भी हो जाए, बैंक बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, 5 लाख तक ये इंश्योर्ड रहता है पैसा, 5 लाख तक ये आपको देंगे, आरबीआई आपको देगा, तो वो आपका इंश्योर्ड है। एनुअलाइज रिटर्न आपका बनता है 8.88% पर एनम। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, अगर आपने उनके नाम पर अकाउंट खोला हुआ है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन अगर आप ऐड करते हैं तो 0.15% और ऐड हो जाता है, तो टोटल आपका एनुअलाइज रिटर्न बन जाता है 9%। और ये एफडी का रिटर्न है, फिक्स्ड रिटर्न है, यानी ये आपको मिलना ही मिलना है। तो बात समझ रहे हैं, इतना सिंपल सा दोस्तों आप काम कर सकते हैं। 8-9% एफडी का ले सकते हैं। मार्केट कभी अगर डाउन होता है इस तरीके से तो आप हर साल रिबैलेंसिंग कर सकते हैं। तो 1 साल वाले एफडीज आप ले सकते हैं जो हर साल मैच्योर्ड हो जाए। ठीक है, तो वो मैच्योरिटी आपके पास आ जाती है, इंटरेस्ट आपके पास आ जाता है, फिर आप रीबैलेंसिंग के बारे में सोच सकते हैं आपको क्या करना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैनेज हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करनी है इक्विटी के अंदर तो कैसे कर सकते हैं? देखिए फायर्स में अकाउंट ओपनिंग फ्री होता है, साथ में आपको कोई एएमसी नहीं देनी होती है, यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देना होता है, तो वो सारी चीज़ आपके लिए फ्री होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं वो दोस्तों एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज हम फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे करते रहते हैं, तो बहुत सारा आपको टेक्निकल एनालिसिस मिल रहा होगा, तो फिलहाल आप इसको इग्नोर करिए। इन्वेस्टमेंट करने का जो सिंपल तरीका है, आप ईटीएफ ले सकते हैं निफ्टी 50 में अगर आपको इन्वेस्ट करना है। तो नॉर्मली देखिए मैं निफ्टी 50 अगर यहाँ डालता हूँ तो यहाँ पे देखिए ईटीएफ आते हैं, तो ये देखिए सारे ईटीएफ निफ्टी 50 के हैं, तो कोई भी एक ईटीएफ मैं चूज कर सकता हूँ। तो निफ्टी 20 करके एक ईटीएफ मुझे दिखाई दे रहा है, इसको दोस्तों मान लेते मैंने क्लिक कर लिया है, देन मैं इसको बाय पे क्लिक करूंगा। तो जितनी क्वांटिटी मुझे लेनी है ओवरनाइट पे लेकर के मैं रख सकता हूँ। अब ये दोस्तों मेरा इन्वेस्टेड हो जाएगा, जब मेरा दिल करेगा तब मैं इसको एग्जिट करूंगा। तो इस तरीके से निफ्टी में भी इन्वेस्टमेंट हो गई एक ही प्लेटफॉर्म पे, और एफडी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो गई है। एफडी 1 साल वाले ही चूज करना, उससे ज्यादा वाले चूज मत करना, चाहे थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम मिले, क्योंकि रिबैलेंसिंग अगर आप करोगे तो बीच में उसको काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों चीजें बैलेंस हो जाती है। अगर आप इक्विटी में थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा चाहते हैं तो 70% इक्विटी में और 30% एफडी में लगा सकते हैं, तब भी आपका ग्राफ काफी स्मूथ दिखाई देगा। तो 2 साल से जो निफ्टी रिटर्न आपको नहीं दे रहा है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपका या तो ब्रेक इवन पे रहता है या आप हायर पॉइंट पर होते। तो ये दोस्तों इसका बेनिफिट आपको मिलता। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।